एक बाप के 3 बेटियां थी। बाप अपनी बड़ी बेटी का विवाह कर रहा था माताओं, तो लड़का बारोठी पर उठ गया। बारोठी होती है शाम को, रूठ गया, बोले हमें 4 पहिया की गाड़ी चाहिए। बाप बोला कि मेरी 25-30 हजार की नौकरी है और 3 बेटियां ही बेटियां हैं, अगर मैंने बड़ी बेटी को दी तो 2 और बेटी उनको भी देनी पड़ेगी, और आप बड़े हैं, समझदार हैं, बेटियां तो है नहीं, आप ही बेटा हैं, आप निभा लो। दामाद रूठ गया, बोले अगर गाड़ी नहीं मिली तो मैं बारात वापस ले जाऊंगा। पिता ने अपनी पगड़ी उतारी और दामाद के चरणों पर रख दी, बोले जैसे भी हो निभा लो, कुछ भी करो, अब की बार निभा लो। लेकिन दामाद नहीं माना। लाचार बाप ने यहां वहां से पैसे इकट्ठे किए, दामाद को 4 व्हीलर दे दी, गाड़ी दी। गाड़ी लेकर के सुबह विदा की, बिटिया को लेके आए। तो लड़के के यहाँ की एक रस्म थी माताओं कि जब बहू को लेके आते थे तो मंदिर लेके जाते थे। अब वहीं बगल वाली सीट पे पत्नी को बिठा लिया, साहब खुद गाड़ी चला रहे। अब गाड़ी इतनी स्पीड में है, इतनी तेज भगा रहे, पत्नी बार बार रोक रही, महाराज धीरे चलिए, आपको इतनी चलानी नहीं आती, कल ही तो गाड़ी मिली है, आप धीरे चलिए। अब खुद के बाप को लगो हो तब तो धीरे चले, हैं? खुद के बाप को तो लगो ना, तो कैसे धीरे चले? इतनी स्पीड में है। जो मंदिर था उसके पास एक भिखारी सड़क पार कर रहा था, रोड क्रॉस कर रहा, तो विकलांग था बेचारा, बैसाखियों का सहारा लेके निकल रहा था। सांप की गाड़ी तेज थी, जब तक कंट्रोल की तब तक महाराज भिखारी के छूने से बची। अब गलती साहब की थी, लेकिन उन्होंने अपनी गलती ना मानी, उतरे गाड़ी से नीचे और भिखारी के गाल में तार से तमाचा दिया। क्यों रे, लंगड़ा तो है ही, अंधा भी हो चुका, इतनी बड़ी गाड़ी तुझे दिखाई नहीं दी? अरे तू मर जाता तो कुछ नहीं था, तेरे रोने वाले नहीं थे, अगर गाड़ी टूट जाती तो हरजाना कौन तेरा बाप देता? भिखारी हाथ जोड़ने लगा, साहब गलती हो गई, माफ करना, आगे से मैं देख के चलूंगा। ऐसे कैसे हो गई, ऐसे कैसे गलती हो गई? अब पत्नी सामने देख रही, पत्नी ने 100 रुपए निकाले और भिखारी को दे दिए। जो भिखारी को 100 रुपए दिए, अब साहब और आग बबूला हो गए, बोले तेरे जैसे लोगों ने भिखारियों के दिमाग खराब किए, ऐसे पैसे देने की क्या जरूरत थी, चल पैसे वापस ले। पत्नी ने पति का मुख देखा और बोली जुबान संभाल के बात करिए। बोले क्यों? बोली ये तो रोड का भिखारी है, इसके पास पैसे नहीं है, विकलांग भी है, घर में खाने को दाने नहीं है, तब ये रोड पे खड़े होके भीख मांग रहा है, और तुम तो पैर से सही सलामत हो, घर से ठीक ठाक हो, तुम हमारे बाप से मंडप के नीचे बैठ के गाड़ी भीख में मांग रहे थे, तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे तुम हमारे बाप से भीख में गाड़ी मांग रहे थे, तुम्हें शर्म नहीं आई? चाहे वो रोड का भिखारी हो, चाहे वो मंदिर के अंदर खड़ा होने वाला भिखारी हो, चाहे वो मंदिर के बाहर खड़ा होने वाला भिखारी हो, चाहे वो अंदर मंडप के नीचे बैठने वाला भिखारी हो, भिखारी सवैया क्वालिटी अलग अलग है। बोलिए गोविंद भगवान की। एक विद्वान ने लिखा है, ओ दहेज के ठेकेदारों, तुम्हें अकल कब आएगी, और ये दहेज की बीमारी भारत से किस दिन जाएगी। आज हजारों कन्याओं को आग लगाते देखा है, आज हजारों बहनाओं को फांसी लगाते देखा है। ये दहेज की मारा मारी जाने किस दिन जाएगी, ओ दहेज के ठेकेदारों, तुम्हें अकल कब आएगी।
है। आज हजारों अबलाओं को ट्रेन से कटते देखा है। यहाँ राजा हिमांचल मैया को विदा करते माँ आई हैं। तो पहले तो जैसा था वैसा चलता था, लेकिन अब मैया ने जवाब दिया कि प्रभु पिछला जन्म तो जैसे तैसे मैंने काट लिया, अब मैं ये चाहती हूं कि आप महल बनवाओ। तो जब ये कहा कि महल बनवाओ, वो ठीक है, तो सोने के महल बनवाए गए। सोने के महलों का गृह प्रवेश करवाने के लिए आए विश्वशर्मा, जो रावण के पिताजी हैं, ब्राह्मण विश्वशर्मा। अब रावण साथ में आया। विश्वशर्मा ने देखा कि महल बड़े प्यारे हैं, गृह प्रवेश पूजा पाठ हवन क्रिया जो भी था हो गई। अब दक्षिणा की बारी आई। बोले दक्षिणा में क्या मांगा है, क्या चाहिए? तो जवाब दिया, रावण से पूछा कि बताओ क्या चाहिए। रावण बोला महाराज अब पिताजी हमारा मन तो इन महलों में ही बस अटका है, ये बड़े प्यारे हैं। बोले ठीक है। बोले ये महल सोने के हमें दे दो। तो भोले बाबा बोले जैसे हमारे वैसे तुम्हारे ले जाओ। वो सोने के महल रावण को दे दिए। उन्हीं महलों का नाम पड़ा है लंका। बोलिए गोविंद भगवान की। बाबा बोले हमारा तुम्हारा गुजारा कैलाश पर्वत पर ही होगा, इसलिए महलों की इच्छा ना करो। इस प्रकार से दो पुत्र हुए, कार्तिक और गणेश। ताड़कासुर का वध किया गया। महाराज श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित प्रसंग उठता है कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। हम और आप किसकी संतानें हैं? भगवान विष्णु की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा। ब्रह्मा की दो संतानें हुई हैं, मनु और शतरूपा। मनु और शतरूपा की 5 संतानें हुई, 3 बेटियां और 2 बेटे। 3 बेटियां हैं आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 बेटे हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत। महाराज देवहूति कर्दम ऋषि के लिए ब्याई गई थी, जिन्होंने 1000 वर्ष तक तपस्या की थी। ये प्रसन्नता हुई। अच्छा महाराज, ये उत्तानपाद जो हैं, बहुत ध्यान से सुनना बुजुर्गों, राजा उत्तानपाद हम किसे कहते हैं? जिसका उत्तम पद, जिसका उत्तम पद समाज में होता है वही उत्तानपाद होता है। ये अयोध्या नगरी के राजा, हम अयोध्या उसे कहते हैं जिस राज्य को कभी भी किसी भी राज्य ने युद्ध में न जीत पाया हो, उस नगरी का नाम है अयोध्या। महाराज ये जो देवहूति हैं, कर्दम ऋषि ने तपस्या में कहा भगवान से कि महाराज अगर हमसे आप प्रसन्न हैं तो हमें एक चीज दे दो। कौन सी? मुझे जीवन साथी ऐसा चाहिए जो भक्ति में परिपूर्ण हो, भजन करता हो, और मेरी जो अर्धांगिनी हो, धर्म पत्नी हो, वो बस मेरी तरह पूजा पाठ में लवलीन रहे, भगवान की बहुत बड़ी भक्त हो। और ये सत्यता है जीवन में। कभी भी अब जिनके हो गए वो तो अलग बात है, जिनके अब हैं होने को, वो हमेशा बस यही चाहिए कि धन दौलत तो खुद भी कमा लोगे, लेकिन बेटी मतलब बहू ऐसी होनी चाहिए जो
पूजा पाठ भजन सत्संग से जुड़ी हो, भगवान को मानने वाली हो। बहू ऐसी होनी चाहिए, यही संस्कार होते, यही परिवार को लेके चलती हैं। तो बोले भगवान बोले चलो ये तो दे दिया, एक अपनी तरफ से और कहता हूं कि जब आपके यहाँ मनु महाराज अपनी बिटिया का रिश्ता लेके आएंगे तो मैं स्वयं 9 बेटियों के बाद में आपके यहाँ अवतार धारण करूंगा। अच्छा एक बात और है, करदम ऋषि इतने चालाक थे, जब मनु महाराज रिश्ता लेके गए तो बेटी को साथ लेके गए। एक आसन डाला करदम ऋषि ने और विचार किया कि अगर देवहूति इस आसन पर बैठ जाएगी तो मैं सोच लूंगा कि ये मेरी सेवा चाहती है, मुझसे सेवा मांग रही है, और अगर नहीं बैठी तो मैं जान जाऊंगा कि ये पति का अपमान करती है। देवहूति आई, आसन देखा, चारों तरफ निगाह डाली, पति के बिना कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, जरूर महाराज ने आसन डाला होगा, तो जमीन पे बैठ गई और अपने हाथ को उसी आसन पर रख लिया ताकि अपमान भी न हो और पति की सम्मान में कोई कमी ना आए। 9 बेटियों के बाद में 10वें कपिल भगवान हुए।